जय हिंद बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूँ। एक्सरसाइज 7.6 में शायद 2 ऑब्जेक्टिव होगा जो हमने बोला था कि आप उसको बना के चेक कर लीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे, वो आपको बता देंगे। ठीक है, किसी का मैसेज नहीं, मतलब ये समझ मान के चल रहे हैं कि वो बन चुका है। ठीक है, तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 7.7। एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट करना है। ठीक है, उससे पहले अगर कोई भी समस्या होगा 1 2 3 4 5 6 तक, यानी कि 7.1 2 3 4 5 6 तक में कोई भी समस्या होगा, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे। कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आपका जो समस्या होगा उसका समाधान करेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा होगा, तो आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम में मदद मिलेगा, तो वीडियो को लाइक कर दें। और आपके पास मोबाइल में जो भी ग्रुप है, आप जो पढ़ रहे हैं, तो आप अपने ग्रुप में शेयर कर दें, आप दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें ताकि उसको भी कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। एक्सरसाइज 7.7 शुरू करने से पहले इसमें टोटल हम लोगों को 1 to 11 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.7 में एनसीईआरटी में आपको टोटल 11 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.7 में। ठीक है, 11 क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास 3 फार्मूला यानी सूत्र याद रखने हैं। अगर ये तीनों आपको याद है तो आपका एक भी क्वेश्चन, ये सिर्फ हम कह रहे हैं 11, अगर आपके पास कोई हेल्प बुक है आप वहाँ से बना के देख लीजिएगा। ये 3 के अलावे एक भी आपको एक्सरसाइज 7.7 में नहीं आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 7.6 का याद रखिएगा, तो अगर कुछ मिसलेनियस हो जाएगा तो एक्सरसाइज आपको 7.6 का भी ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो याद रखना क्या है, आप ध्यान से देखिएगा कि 1 और 2 एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, एक दूसरे से मिलता जुलता है, ज़्यादा अंतर है नहीं। ठीक है, अब देखिएगा ये जो आपके पास 3 हैं, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 नंबर के लिए ध्यान रखिएगा, ये 2 नंबर का कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये मान लीजिए प्लस में ऐसे भी हो सकता है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ये इसी को आप कह सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि जोड़ में 2 जोड़ 3 बराबर 5 और 3 जोड़ 2 बराबर 5 ही होगा, इसलिए जोड़ में आगे पीछे ये मैटर नहीं करेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए इसमें एक ही चीज़ें सिर्फ 3 ही लिखाने के लिए इसको फिर आगे पीछे कर लेते, ये आपका सेम ही रहता है। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रखना है, चाहे ए स्क्वायर आगे हो या एक्स स्क्वायर आगे हो, फॉर्मूला आपको वही लगाना है। तीनों में ध्यान से देखिए, आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले एक्स है बाद में ए घट रहा है, उस सिचुएशन के लिए कि इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का x/2 रूट अंडर उतना ही जितना आपका यहाँ क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। x/2 x के जगह पे जो रहेगा उसमें 2 से भाग देना है, और यहाँ जो है सेम टू सेम यहाँ लिख देना है। यहाँ अगर माइनस है, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना है, क्योंकि यहाँ पे x में भाग दे चुके हैं। तो अब की बारी ए स्क्वायर, यहाँ जो होगा वो लिखाएगा ए स्क्वायर बाय में 2 लॉग, ठीक है, x। अब बाद बाकी फिर यहाँ जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है, जो को त्यों उतार देना है। यानी हो गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मोड x प्लस रूट अंडर, जो हमारा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में एक कॉन्स्टेंट टर्म, प्लस में एक कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, ये था हमारा पहला। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, प्लस वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहिए या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहिए, लिखेंगे हम यही। ठीक है, यहाँ भी कॉमन चीज़ वही है, x/2, यहाँ जो लिखा हुआ है ये यहाँ उतार दीजिए सेम टू सेम। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रखेंगे, ए स्क्वायर बाय 2 सेम टू सेम दिख रहा होगा, लॉग दिख रहा होगा, सेम टू सेम दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको कहीं कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या? ठीक है, इसमें आपको कहीं कोई परिवर्तन दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रखिए।
क्योंकि कन्फ्यूजन रखिएगा फिर परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए वो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि कन्फ्यूजन मतलब कहने का कि सर यहाँ माइनस है तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होता, ऐसी बात नहीं है। ये माइनस प्लस सिर्फ यहीं पे आपस में इंटरचेंज रहेंगे, बाद बाकी इधर जितना चीज़ है सब सेम टू सेम लिखाएगा, ये ध्यान रखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ ये दोनों ही आपस में आपको चिन्ह बदल जाएंगे, बाद बाकी सब कुछ सेम टू सेम मिला लीजिए। ये देख लीजिए दोनों सेम टू सेम, ये देख लीजिए आपको दोनों सेम टू सेम, यहाँ अगर माइनस वाला है तो यहाँ माइनस रख देना है, यहाँ प्लस वाला है तो यहाँ प्लस रख देना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाना है। ए स्क्वायर बाय 2 यहाँ भी है, ए स्क्वायर बाय 2 यहाँ भी है, लॉग है और टोटल चीज़ आपको दिख ही रहा है, इसलिए ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी आप कोई एक याद रखिएगा, ठीक है, कोई एक कि अगर याद रखते हैं इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स कि एक्स अपोन में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस में एक कांस्टेंट जोड़ देना है, कोई एक याद रखना है, दूसरा आपका बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा याद रखना है, क्योंकि हमने पहले बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहिए या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहिए, तो कंडीशन हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, तो ए स्क्वायर पहले और बाद में एक्स स्क्वायर हो तो देख लीजिए सब चीज़ वही है, एक्स अपोन में 2 रूट अंडर, यहाँ जो है उतार देना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे लेकिन आपकी बारी प्लस होगा, ध्यान में एकदम बिल्कुल यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब कन्फ्यूजन नहीं रखना है, हम बार बार यही बात कह रहे हैं आपको कि कन्फ्यूजन नहीं रखना है, अगर कन्फ्यूजन रहा, ठीक है, तो वो याद नहीं होने वाला है, ठीक है, कन्फ्यूजन अगर रहा तो याद नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ माइनस है, जैसे यहाँ माइनस था तो माइनस था, तो ये नहीं कहिए कि सर जी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस क्यों, इसलिए देखिए क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, इसको अगर हम उलट भी लेते ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर भी हमारा यहाँ प्लस ही होता, ठीक है। इसी वजह से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो एक्स अपोन में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस होगा यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बाय में 2, और यहाँ उन दोनों से हट के होगा साइन इनवर्स एक्स अपोन में ए प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। अब आप सवाल है फॉर्मूला कितना भी याद कीजिए, जब तक उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन न बना ले, उस पर आधारित कोई क्वेश्चन न प्रैक्टिस कर लें, तब तक आपको फॉर्मूला जो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसी बात को कंफर्म करने के हमारा ये फॉर्मूला इजी वे में, अगर ये याद है आप इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इंटीग्रेशन रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या बोला था कि हमारे पास मात्र 3 ही फॉर्मूला है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हमने पहले भी कहा है कि एग्ज़ाम नज़दीक है, जितना ज़्यादा परेशान होइएगा आप उतना उलझिएगा, इसलिए परेशान नहीं होना है, बिल्कुल कूल रहिए, दिमाग शांत रखिए, अच्छी से पढ़ाई कीजिए और याद भी होगा और बनेगा भी, ठीक है। तो अब देखिए ये आई बराबर है आपका दिया हुआ रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर अब माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मन ये कहिए क्या ये नहीं हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा नहीं होगा, तो इधर होगा, बिल्कुल होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये तीसरा फार्मूला लग जाएगा मेरा कि नहीं लगेगा? तो तीसरा फार्मूला क्या कहता है, एक्स अपोन में 2 रूट अंडर उतना ही जितना लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो ए की जगह पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर अपोन में 2 और साइन इनवर्स एक्स अपोन में ए की जगह पे क्या है 2, अब प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, ये हो गया एक्स अपोन में 2 रूट अंडर, ये हो गया 4 माइन एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 अपोन में 2, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स अपोन में 2 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, 2 से काट दीजिए, ये हो गया एक्स अपोन में 2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 2
साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 2 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। ये हो गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ये हो गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए फार्मूला याद है, कितना लाइन फार्मूला याद है, 3 लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म है। अगर फार्मूला याद है तो 3 लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? 3 लाइन में अगर याद है, 2 से 3 लाइन नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं याद है तब तो 20 लाइन भी बना लीजिए, 20 स्टेप, पता चलेगा कि फिर गलती हो गया फिर काटिए, अब आपको तो एग्ज़ाम में पेज एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। इसलिए मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना बार बनाइए, ठीक है। दिन में समय निकाल करके 3 घंटा 4 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। आप अपनी सुविधा अनुसार समय चयन कीजिए। ये नहीं कि कुछ सर जी आपको बोलेंगे हाँ इतना बजे का टाइम चयन कीजिए, नहीं, आप अपनी सुविधा अनुसार टाइम चयन कीजिए कि जिस समय में आप फ्री होते हैं, सबसे आपको जिस समय लगता है कि हम इस समय में मैथ्स हमसे बेहतर बन पाएगा, ठीक है। चाहे आपको सुबह का टाइम हो सकता है में भी आप रात में 9 बजे के बाद आपको लग रहा है कि हम 9 से 12 आराम से इजी वे में हम मैथ्स बना सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो आप 9 से 12 कर लीजिए। वो आप अपने हिसाब से चयन कीजिए कि कब आपको सबसे कम डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है, वो देख लीजिए। लेकिन 3 घंटा 4 घंटा मैथ आपको डेली रिवीजन करना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव भी 50 पूछा जाएगा। अगर 100% मतलब पूछा गया 50-50 तो इसलिए मैथ्स प्रैक्टिस किस चीज़ का, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उससे उतना ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, ये क्या था ना कि पहला नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आपको इजी था, तो सीधा फॉर्मूला पे आधारित था, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। मे भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं होगा, तो आपको लाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ √1 - 4x² dx, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही है 1 - 4x²। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, ये हम पहले इसको मिटा देते हैं। ये जो हमारे पास तीनों फार्मूला है आपने पहले भी देखा था। क्या आपको इसमें कहीं भी ऐसा दिख रहा है ये x जिसमें कोई भी अंक लगा हुआ हो? जो हम लोग गिनती की संख्या पढ़ते हैं 1 से लेके जहाँ तक गिन सकते हैं, कहीं भी किसी भी x में आपको कहीं दिख रहा है कि कोई संख्या लगा हुआ है? कहिएगा नहीं सर नहीं लगा हुआ है। तो नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास x के साथ कोई अंक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि सबसे पहला दिमाग क्या करना है, वो हमको जो अंक लगा वो उसको हटाना है। अब हटाना कैसे है? कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि x² को फ्री कीजिए, ठीक है, x² को फ्री करना है, तब नहीं ये फॉर्मूला पे हमारा क्वेश्चन आएगा 1 - 4x², ये हमारा i है। अब देखिए हमने क्या किया, कह रहे हैं कि 4 कॉमन लेंगे, तो जब 4 कॉमन लेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 कॉमन लेने का मतलब हो गया इसमें भाग देंगे तब ना, फिर 4 गुना कीजिए, कट के 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो गया x² और बाहर में dx। अब देखिए हमारा x² फ्री हो गया, हमारा x² फ्री हो गया। अब हम टेंशन मुक्त है। ये देखिए 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो 2 को बाहर कर दीजिए, ये इंटीग्रेशन। अब देखिए 1/4, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो हम ये लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का 2 बार गुना करेंगे 1, 2 का 2 बार गुना करेंगे 4। अब माइनस यहाँ तो ऑलरेडी x² लिखा हुआ ही है, इसलिए इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब फिर देखिए a² - x², तीसरा नंबर फार्मूला। तो तीसरा नंबर फार्मूला क्या कहता है, देखिए 2 तो गुना है पहले से ही, इसमें कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। फार्मूला क्या कहता है, x/2 रूट अंडर उतना ही जितना आपने लिखा हुआ यहाँ पे, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x², ठीक है, प्लस कहता है a²/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, तो a है हमारा 1/2 और बाहर में एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देना है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए 2 को अंदर गुना कीजिए,
तो जैसे ही हम लोग 2 का अंदर गुना करेंगे ये 2 से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा x रूट अंडर, इसका जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इस 2 को भी यहाँ गुना करेंगे, ये 2 भी हट जाएगा, ठीक है। तो बच गया हमारा 1/4 साइन इनवर्स, ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये हो गया 2x और प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, प्लस में एक हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। प्लस में एक हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। क्योंकि 1/4 यहाँ देखिए, यहाँ 4 था, हमने कॉमन लिया था तो हमारा बाहर हो जाता, 2 हो गया, ठीक है। ये 2 आप अपना हिसाब से उसको काट लीजिए, ठीक है। तो फिर देख लीजिए, यहाँ तक हम जब फॉर्मूला पे बैठा लिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ जब हम फॉर्मूला पे आधारित कर लिए, अब बताइए फॉर्मूला पे जब बेस्ड हो गया तो कितना बार में क्वेश्चन बन गया हमारा, 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। हमने वही समझाने का प्रयास किया कि अगर फार्मूला याद हो तो आपको क्वेश्चन बनाने में समस्या नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन बनाने में समस्या नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाने में समस्या नहीं होगी। ये था 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हमने पहले भी बोला था कि अगर डायरेक्ट आपको इस आधार पे क्वेश्चन मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बस उतना ही। जब तक यहाँ तक नहीं ला लेते हैं तब तक ही इस एक्सरसाइज 7.7 में मेहनत है। अगर जब फार्मूला पे बैठा लिए, फार्मूला आधारित, उसके बाद तो 1 से 2 स्टेप में आपका आंसर ही निकल जाएगा। लेकिन उतना ही मेहनत करना है जब तक कि हम लोग यहाँ तक ना लेके आ जाएं, ठीक है। तो ये हमारा आई दिया गया है, आई है हमारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है, मतलब खंड के रूप में लेके आना है, ठीक है। तो खंड के रूप में लाने के लिए इससे पहले भी हम लोग प्रयास कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.6 में भी। कई बार हम लोग जो नहीं था उसको फैक्टर के रूप में ला करके तब फार्मूला पे, बस अंतर ये था कि यहाँ पे 1/, में नहीं है और वहाँ पे एक्सरसाइज 7.6 में हम लोग इसी चीज़ को 1/, में कह के बनाए हैं, ठीक है। अंतर इतना ही है, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं है एक्सरसाइज 7.7 में और 7.6 में। तो प्रोसेस वही रहेगा। तो चलिए ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस फार्मूला का 2 इंटू ए इंटू, यहाँ हमारा 4x है तो हम 2 से गुना कर देते हैं, तो ये 2 गुना कितना हो गया 4, 4x, तो 2ab हो गया। तो फॉर्मूला क्या कहता है बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये हम अपने मर्जी से जोड़े हैं, इसको घटा भी लेते हैं और प्लस में हमारा 6 है, बाहर में dx है, ठीक है। तो ये तीनों मिलके फॉर्मूला पे आ गया, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 प्लस 6 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 में से 4 घटा दीजिए तो बच जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 6 में से 4 घट गया 2 dx, ठीक है। ठीक है, तो अब x का तो हो गया x स्क्वायर प्लस, अब हमको a स्क्वायर चाहिए। तो अब ये बात बताइए कि क्या x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर, बाहर में dx, बाहर में dx। तो अब देखिए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 2 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या कहता है x बाय में 2, तो x क्या है हमारा x प्लस 2 बाय में 2 रूट अंडर इतना ही जितना है ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बाय में 2, तो ए की जगह पे क्या है √2 का होल स्क्वायर बाय में 2 लॉग x, तो x की जगह पे क्या है x प्लस 2 प्लस रूट अंडर जितना है उतना ही लिखना है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, अब बाहर में एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 अपॉन में 2 रूट अंडर। अब बताइए ये जो है किसको तोड़ के लाए हैं, क्वेश्चन हमारा यही है ना, इसको हम डायरेक्ट ये लिख लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस, अब √2 का 2 बार गुना करें कितना होगा 2/2 लॉग x प्लस 2 प्लस रूट अंडर, इसको भी हम इतना ही लिख सकते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, बाहर में एक कांस्टेंट, ये इससे काट दीजिए 2 को 2 से, तो हो गया फाइनली x प्लस 2/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और एक कांस्टेंट टर्म, तो ये हो गया आपका फाइनली। अब थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं, हो सकता है लाइट का समस्या हो रहा होगा मेरे ख्याल से, वो हम थोड़ा देख लेते हैं, तो वो हम फिर आपको प्रयास करेंगे, वैसे दिख जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ज़्यादा समस्या नहीं होगी, वो दिख जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हम प्रयास करेंगे आगे से थोड़ा इधर से करके लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर नहीं है डायरेक्ट हमारा इस फॉर्म में, तो उसको हम उस फॉर्म में लेके आएंगे, और आप लोगों को तो पता ही है कि जब इस फॉर्म में लेके आ गए तो फार्मूला पे बिठाइए और बनाइए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम है। ठीक है, बस हो सकता है डिजिट चेंज होगा, उसको प्रयास कीजिएगा बनाने का। हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आई हम लिख लेते हैं। आई बराबर है कि रूट अंडर 1 माइनस 4x अब माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक चीज़ हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से ये सुनना है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहे और आपको सीधा फॉर्मूला पे आधारित ना दिख रहा हो, तो उस सिचुएशन के लिए क्या कीजिएगा कि जो हाईएस्ट पावर होगा, जो हाईएस्ट पावर दिख रहा होगा, उस हाईएस्ट पावर को क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा अगर वो नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने का। ठीक है, वो अगर नेगेटिव में है, जैसे यहाँ नेगेटिव है, तो उसको क्या कीजिएगा पॉजिटिव करने का। जब पॉजिटिव कर लीजिएगा तो कैलकुलेशन करने में आपको कठिनाई नहीं होगी, नहीं तो फिर फंस जाइएगा। अगर माइनस का और फिर हुआ तो आपका पूरा का पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तो उस परेशानी से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस, ये 1 प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब फिर प्रोसेस वही जैसे पहले किए थे, रूट अंडर माइनस ए स्क्वायर प्लस फार्मूला का 2ab, फिर अपने मर्जी से जोड़ रहे हैं, अपने मर्जी से घटाएंगे। अब बाहर में -1 है, ये dx। तो ये तीनों मिलकर के फार्मूला पे इन दोनों को अलग कर दीजिए। रूट अंडर माइनस, ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, वो भी माइनस में है, प्लस नहीं, -4 -1 dx। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर -5 dx। ठीक है, यहाँ हो सकता है लाइट का समस्या, हम यहाँ लिख देते हैं बराबर इंटीग्रेशन ऑफ। अब क्या कीजिए, इस माइनस को अंदर लेके चले चलते हैं। ये रूट अंडर
ये हो गया 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये dx आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये dx। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट अंडर, अब देखिए 5 को लिख सकते हैं रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है x बाय में 2, तो x प्लस 2 बाय में 2 रूट अंडर कितना, जितना है लिखा हुआ, रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस होगा, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 यानी रूट 5 का होल स्क्वायर बाय में 2 साइन इनवर्स x, तो x के जगह पे है x प्लस 2 अपॉन में a के जगह पे है रूट अंडर 5 प्लस में एक कांस्टेंट। अब ये बात बताइए, क्या इसको हम सीधा ये लिख सकते हैं? क्योंकि इसी को तोड़ करके हम लोग इतना लेके आए हैं। तो फाइनली आपका आंसर होगा x प्लस 2 अपॉन में 2 रूट अंडर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 को 2 बार गुना करेंगे हो जाएगा 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन में रूट 5 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हमने पहले ही कहा है जब तक आपका फॉर्मूला पे नहीं आया तब तक ही आपको दिक्कत है, जब फॉर्मूला पे आ गया फिर आपको 2 से 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए एक्सरसाइज 7.7 बनाने से पहले ये आपके पास 3 फार्मूला है, इसको एकदम फार्मूला में हम लोग एक ही बात बोलते हैं, रट जाइए। ठीक है, फार्मूला में रट जाना है, सवाल बना के याद रखना है, प्रैक्टिस करके फार्मूला रट जाना है। क्योंकि अगर फार्मूला भूलिएगा सर साबित कर देने, वो भी कर देंगे। ठीक है, साबित भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वही है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में।